हाय एवरीवन, वेलकम टू CUET PG अंडर 24/7 चैनल। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। स्पेशली ये उन फीमेल और उन विमेन के लिए है जो कि चाहती है कि पोस्ट ग्रेजुएशन तो करनी है बट उनको कम से कम टाइम में करनी है, कम टाइम दे सकती है वो और कम से कम रिसोर्सेज और फीस जो है दे सकती है। तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप सब लोग एंड तक जो है इस वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक ऐसे कॉलेज से जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, जिसमें आपको रोज कॉलेज भी नहीं जाना होगा। वीकेंड में आपको ये क्लासेस रहेंगी और जब भी जो है स्पेशल क्लासेस रहेंगी तो आपको इन्फॉर्म कर दी जाएंगी। और ये जो कॉलेज होता है ये आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही इंक्लूड होता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपने NCEEB के बारे में सुना है। सो NCEEB क्या है? नॉन कॉलेजिएट विमेंस एजुकेशन बोर्ड। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही अंदर आता है। यहाँ से आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आपको रेगुलर नहीं जाना पड़ेगा। सो वो महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी है या फिर आगे जाके अब जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं बट फैमिली को ज़्यादा टाइम देना है और कम ही दिन पे जो है क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, या फिर वो सारी विमेन जो कि अब जॉब कर रही है बट उनको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है अच्छी जगह से, तो कम टाइम के लिए जो है सिर्फ वो कॉलेज जा सकती है। तो ये जो डिग्री है ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज अवेलेबल है जिनमें आप मास्टर्स कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अब सबसे पहले ये आएगा कि मैम इसमें हम एडमिशन कैसे लें। तो इसमें जो एडमिशन होता है ना वो CUET PG एग्जाम के थ्रू ही होता है, जिसके लिए हम प्रिपेयर कराते हैं। तो आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा? मार्च के महीने में CUET PG का एग्जाम होता है, दिसंबर में आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाते हैं, तो आपको तब जो है एग्जाम देना होता है। और फिर उसके बाद जो है जब आप कॉलेजेस की लिस्ट भरते हो तो आपको NCEEB जो भरना होता है, फिर जाकर आपको एक कॉलेज मिलता है। अगर आपकी उतनी कट ऑफ जो है मैच होती है तो आपको अच्छा स्कोर लाना पड़ता है अगर आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना होता है। तो देखिए वो बात की जो सारी जो डिटेल्स है वो तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले तो मेन है आपको एग्जाम देना CUET PG का। तो यहाँ पर अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप देख सकते हैं कि आप कौन कौन से कोर्सेज जो है यहाँ से कर सकते हो, कौन कौन से कोर्सेज में आपको मास्टर्स अवेलेबल है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो है अवेलेबल है। सो फटाफट से यहाँ पर हम बात करते हैं। अच्छा, उससे पहले ये भी बहुत बड़ा डाउट है कि मैम कौन कौन से विमेन यहाँ पर एलिजिबल है। सिर्फ दिल्ली की या फिर दिल्ली के बाहर की भी जो विमेन है वो भी कर सकती है। तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है ओनली विमेन कैंडिडेट्स रिसाइडिंग इन NCT दिल्ली। वो विमेन जो कि NCT दिल्ली में रहती है सिर्फ वही जो है इसके लिए एलिजिबल है PG कोर्सेज में लेने के लिए, क्योंकि आपको जो रेजिडेंस प्रूफ जो है सबमिट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि देख लेंगे अरे उनको क्या पता चलेगा, नहीं, आपको रेजिडेंस प्रूफ जो है देना पड़ेगा कैंडिडेट के नाम पर जब एडमिशन होना होगा, और वैलिड आधार कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड जिसमें जो कैंडिडेट का नाम हो। और जो आपका एडमिशन है वो CUET PG का एग्जाम देने के बाद ही होगा। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना होगा, तभी जाकर आप यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जो है कर पाओगे। तो यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। आप यहाँ से MA MSc मैथमेटिक्स कर सकते हैं, MA अरेबिक कर सकते हैं, MA बंगाली, MA इंग्लिश, MA हिंदी, MA हिस्ट्री, MA पर्शियन, MA फिलोसफी, MA पॉल साइंस, MA पंजाबी, MA संस्कृत, MA उर्दू। तो यहाँ पे MA हिस्ट्री और MA पॉल साइंस की तो बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, क्योंकि सबको चाहिए ना कि हमें जो है कम क्लासेस जानी पड़े, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन जाने पड़े और बाकी दिन हम अपनी अगर कोई स्किल डेवलपमेंट आप कर रहे हो, अपनी जॉब कर रहे हो, वो भी जो है मैनेज कर पाओ, है ना, हर कोई चाहता है। तो यहाँ से जो है अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लोगे तो डिग्री भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की मिल जाएगी और आपका जो टाइम भी मैनेज हो जाएगा। तो बल्ले बल्ले हर चीज़ में, है ना। तो अगर आप MA हिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं कराती हूँ MA हिस्ट्री की प्रिपरेशन, और यहाँ पे कट ऑफ अच्छी खासी जाती है। तो मैं HEUQ P09 की जो प्रिपरेशन कराती हूँ। हमारा अभिमन्यु बैच भी आया हुआ है, अगर आपको परचेज करना है तो आप ASHI20 कूपन कोड लगा सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगी कि आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं। और MA पॉल साइंस का भी बैच है यहाँ पर, MA इंग्लिश का भी बैच है। अगर आप MA इंग्लिश और हिंदी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इन सभी के लिए जो बैचेज मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको दिखा भी दूंगी। जिससे देखो अभी की मेहनत है, उसके बाद तो आप आराम से ही कर पाओगे अगर आपका इधर एडमिशन हो जाता है तो, है ना। और स्पेशली विमेन और गर्ल्स के लिए ये है। वहीं पर आप देखोगे टीचिंग अरेंजमेंट विल बी मेड ओनली फॉर द क्लासेस हैविंग मिनिमम 10 स्टूडेंट्स अटेंडिंग द क्लास। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, यहाँ पर मैं और दिखाती हूँ और क्या क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आपको जो है CUET PG का एग्जाम देना होगा और आपको जो है फीमेल कैंडिडेट होना होगा, मेल नहीं कर सकते, और आप दिल्ली से ही होने चाहिए। ये सबसे
इंपॉर्टेंट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और आपको CUET का एग्जाम देकर आप यहाँ पर बैठोगे और अगर आपके कट ऑफ में आपका नाम आता है यहाँ पर तो आपका जो है एडमिशन हो जाएगा। स्कोर्स जो आपको मिलेंगे ना CUET PG के एग्जाम में, उसके बेसिस पे आपका जो है एडमिशन होने वाला है। और ऑब्वियसली बात है, रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन तो है, EWS, OBC, SC, ST इन सब कैटेगरी के एप्लीकेंट्स के लिए भी जो है यहाँ पर रिजर्वेशन रहेगी, थोड़ा रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन सभी कोर्सेज के लिए सीट्स जो है बहुत कम अवेलेबल है। अब बहुत कम अवेलेबल, अगर हम अनरिजर्व सीट्स की बात करें 29 और बच्चे यहाँ पर 21-22 हज़ार बच्चे बैठते हैं, उससे भी ज़्यादा बच्चे जो है बैठते हैं। अब जो है नंबर इंक्रीज ही हो रहा है, हमें 40 हज़ार तक का बच्चा जो है बैठता हुआ दिखाई दिया है सिर्फ एक कोर्स में। तो यहाँ पर कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा हाई है और सीट्स जो है बहुत ज़्यादा कम है। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो NCWEB के बारे में आपको आई होप थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता चल गई। बाकी तो बस वही है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मेरिट में आपका नाम आना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जैसे क्लास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्लास 12th का, ये तो हर जगह ही मानते हैं ना। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर रिक्वायर्ड है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंट इन NCT ऑफ दिल्ली, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप दिल्ली का ही प्रूफ होना चाहिए आपके पास रेजिडेंस की, हाँ मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, तो वो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि वही सारी महिलाएं यहाँ पर जो है कर सकती है, ठीक है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास ओरिजिनल SC और ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए एडमिशन के टाइम पे, ठीक है। वहीं पर और इसमें और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी तो रिजर्वेशन के बारे में ही बता रखा है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एडमिशन के लिए फ़ी कितनी है, तो मतलब फीस भी जो है बहुत कम है। आप देख सकते हो 6070, मतलब इतनी मिनिमम फीस में जो है आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर लोगे, जस्ट इमेजिन। तो इतनी कम फीस में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगी और इतने कम टाइम आप जो है डिनोट करोगे और उतने कम टाइम में आपके जो है अच्छे कॉलेज से, DU के यूनिवर्सिटी से आपकी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगी। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, बताओ भाई, कमेंट सेक्शन में बताओ इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो ये गर्ल्स के लिए तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट, ये बहुत ही अच्छा मौका है, आप सब लोग कर सकते हैं। फी रिलैक्सेशन भी है, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए भी फी रिलैक्सेशन है, ठीक है। और बाकी गाइडलाइंस तो स्टूडेंट्स के लिए है कि मतलब वही है कि आपको पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है। तो वो सिलेबस जो है आपको www.du.ac.in से मिल जाएगा, मतलब कि क्या पढ़ाया जाएगा, क्योंकि DU की ही फैकल्टीज़ होती है यहाँ पर, गेस्ट फैकल्टीज़ जो आपको जो है पढ़ाती है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई और टीचर्स पढ़ाएंगे, नहीं, DU के ही टीचर्स होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं। इट्स जस्ट यहाँ पर आपको बेनिफिट ही हो रहा है कि आपको वीकेंड की क्लासेस होगी, DU के ही जो है आपको प्रोफेसर जो है पढ़ाएंगे, वहीं पर आपको DU की ही डिग्री मिलने वाली है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है और फीस भी जो है बहुत ज़्यादा मिनिमम है। इट्स जस्ट मेहनत करनी पड़ेगी CUET PG के एग्ज़ाम देने में, ओके। वहीं पर और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ तो इसमें मुझे नहीं दिख रही है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन कॉलेजिएट विमेंस एजुकेशन बोर्ड। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि हमारा जो, अगर आप MA हिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं, MA पॉल साइंस की तैयारी करना चाहते हो, तो अभिमन्यु बैच है, नीव बैच है। अगर आप पॉल साइंस की तैयारी कर रहे हो, दोनों सब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आप कोर्स की तैयारी कर रहे हो, तो अब जो है टाइम बहुत कम बचा है। आप देख सकते हो कि हार्डली 6 to 7 मंथ्स बचे हैं और उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो आप चाहते हो कि आपको सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड होती रहे और आपको सिर्फ फॉलो करना है, आपने इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि आप ऑलरेडी या तो जॉब कर रहे हो या फिर ऑलरेडी जो है वो ऑलरेडी अपनी फैमिली को संभाल रहे हो। तो अब आपको सिर्फ चाहिए कि गाइडेंस कोई हमें पढ़ाता रहे। तो देखो MA हिस्ट्री की तो मैं पूरी गारंटी लेती हूँ, मेरा पूरा बैच है अभिमन्यु बैच। तो अगर आपको इसको परचेज करना है, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आपको जो ये मिल रहा है ASHI20, ठीक है। तो अभी अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो बाद में जाके आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि बाद में सिर्फ 6000 फीस आपको देनी है तब तो आपको अभी थोड़ा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अभी आप करोगे तो बाद में आपके लिए सारी चीज़ें जो सॉर्टेड रहेगी। यहाँ पे जो हम बहुत डिटेल में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिलेबस ही काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है, तो डिटेल में पढ़नी भी पड़ रही है। तो ये बैच अवेलेबल है, बाकी और भी बैचेस अवेलेबल है। पॉल साइंस का भी बैच अवेलेबल है, नीव बैच, इंग्लिश का भी अवेलेबल है, हिंदी का भी अवेलेबल है। तो आपको कोई सा भी बैच लेना है और मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप ASHI20 का कूपन कोड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और भी अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको और भी किसी चीज़ में डाउट है, किसी क्वेश्चन पेपर कोड को लेकर डाउट है, CUET PG एग्जाम की किसी भी चीज़ को लेकर डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा और लाइक भी कर लीजिए प्लीज़। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप प्लीज़ इस चैनल से सब्सक्राइब करिए, बिकॉज CUET PG से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर मिलने वाले हैं सबसे फास्ट। सो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। ठीक है, टाटा, बाय बाय।